आइए सबसे पहले हम उपसंयोजन यौगिकों के नाम से सूत्र बनाने की प्रैक्टिस करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम उदाहरण यहाँ पर ले रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है टेट्राएमीन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम है और इससे हमें सूत्र बनाना है। हमने सूत्र लिखने का जो नियम है वो सीख लिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर इसकी संरचना में देखें तो नाम जो शुरू हो रहा है वो टेट्राएमीन जो कि एक लिगेंड है और लिगेंड आप जानते हैं कॉम्प्लेक्स के अंदर रहता है। तो ये समझ सकते हैं हम यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो पहले आएगा और काउंटर आयन बाद में लिखा जाएगा। अब हमने ये भी जाना है कि जो कॉम्प्लेक्स आयन है वह यहाँ पर अब देखिए धनावेशित भी हो सकता है और उदासीन भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये नेगेटिव कभी नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी नाम लिखा जाता है या सूत्र से हम नाम लिखते हैं या नाम से सूत्र लिखते हैं तो वहाँ पर हमेशा जो कैटायन होता है उसे पहले लिखा जाता है। तो यहाँ पर हमारा ये जो कॉम्प्लेक्स है वो यहाँ पर उदासीन हो सकता है या फिर धनावेशित हो सकता है। यहाँ पर आप देखिए चूँकि इसे और भी कंफर्म करेंगे, आखिरी में जो नाम आ रहा है वो है क्लोराइड, यानी कि काउंटर आयन क्लोराइड है और क्लोराइड हम जानते हैं एक नेगेटिव आयन है। तो इससे भी कंफर्म हो जाता है कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स है वो कैटायन है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए जो धातु का नाम लिखा हुआ है वह है कोबाल्ट और हमने नियम में यह भी जाना है कि जब कॉम्प्लेक्स उदासीन होता है या फिर धनावेशित होता है उस समय धातु का नाम ज्यों का त्यों लिखा जाता है। तो इन सब के आधार पर हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि जो यहाँ पर हमारा नाम होगा उसमें कॉम्प्लेक्स आयन पहले होगा जो कि धनावेशित है और काउंटर आयन बाद में है क्लोराइड जो कि ऋणावेशित है। अब हम कॉम्प्लेक्स के अंदर जो हमारे नाम है उनका सूत्र लिखते हैं। तो सबसे पहले हमने नियम में जाना है कि जब हम नाम लिखते हैं तो सबसे पहले धातु का नाम का संकेत लिखा जाता है। तो यहाँ पर धातु है कोबाल्ट, तो सबसे पहले हम लिखेंगे एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोबाल्ट के लिए CO संकेत लिख देंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर एमीन है, टेट्राएमीन एक्वा क्लोरिडो, ये लिगेंड्स हैं 3 और इन तीनों को हम अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में इनका संकेत लिखेंगे। तो सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकली कौन आएगा? एमीन, और यहाँ पर एमीन का संकेत हम लिखेंगे NH3 जो कि ब्रैकेट में रहेगा। साथ ही देखिए उसके सामने लिखा हुआ है टेट्रा, तो उसके नीचे हम लिख देंगे ब्रैकेट के नीचे जो पदांक है या सबस्क्रिप्ट के रूप में यहाँ पर हम लिखेंगे 4। इसके बाद दूसरा जो लिगेंड है वो है एक्वा। एक्वा के लिए हम जानते हैं संकेत होता है H2O और इसे हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे क्योंकि ये बहुपरमाणुक लिगेंड है। इसके बाद तीसरा लिगेंड है हमारे पास क्लोरिडो, तो यहाँ पर उसके लिए Cl लिखा जाएगा। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स का जो सूत्र है हमने लिख दिया है। अब जो स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इसके बाद हम काउंटर आयन को लिखेंगे। काउंटर आयन के रूप में यहाँ पर क्लोराइड लिखा हुआ है तो उसके लिए हम Cl लिख देते हैं। इस तरह से हमने संरचना बना ली है। अब हम इनके आवेशों को संतुलित करेंगे और आवेश को संतुलित करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि जो यहाँ पर धातु है, जो सेंट्रल मेटल एटम है, उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या है जो कि आपके नाम में दी हुई है। तो यहाँ पर कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है। अब इसको यदि हम कॉम्प्लेक्स के अंदर संतुलित करें तो आप देखिए जो एमीन है वो भी उदासीन है, एक्वा है वह भी उदासीन है। यहाँ पर क्लोरिडो एक नेगेटिव चार्ज लिगेंड है और क्योंकि इसकी संख्या 1 है इसलिए हमारे पास केवल एक नेगेटिव चार्ज है। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए पॉजिटिव चार्ज 3 है जबकि नेगेटिव चार्ज 1 है। तो यहाँ पर जो आवेश जो शेष बचता है, एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास 2 पॉजिटिव चार्ज बचेंगे जिसे हम कॉम्प्लेक्स के ऊपर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज हैं और उसके बाद क्योंकि पूरा जो हमारा
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वह उदासीन होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर देखिए कॉम्प्लेक्स आयन भी दिया हुआ है और काउंटर आयन भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स है उस पर आप देख रहे हैं 2+ चार्ज है, और बाहर जो काउंटर आयन है वहाँ पर क्लोराइड है। तो क्लोराइड में हम जानते हैं कि 1 नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए अब यहाँ पर 2+ को उदासीन करने के लिए हमें 2 नेगेटिव चार्ज क्लोराइड आयनों की आवश्यकता होगी। तो काउंटर आयन में हम लिखेंगे Cl के नीचे 2 पदांक लगा देंगे, और इस तरह से पूरे नाम की कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम की हम सूत्र लिख सकते हैं। तो इस तरह से सभी नियमों को ध्यान में रखते हुए हमें किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम से सूत्र लिखना है। चलिए अब दूसरा उदाहरण लेते हैं। दूसरा उदाहरण आप देख रहे हैं हमारे पास लिखा हुआ है पोटेशियम टेट्राहाइड्रोक्साइडो जिंकेट सेकंड, या 2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, फिर से हमें वही नियम देखना है। यहाँ पर आप देखिए नाम की शुरुआत हो रही है पोटेशियम से। पोटेशियम एक धातु है, और धातु यहाँ पर क्योंकि कैटायनिक होती है और इसलिए इसका नाम पहले लिखा गया है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा जो काउंटर आयन होगा यहाँ पर वह सिंपल कैटायन है, और इसका मतलब जो कॉम्प्लेक्स आयन होगा वह ऋण आवेशित होगा, वो एनायनिक होगा। तो यहाँ पर इनका सूत्र हम लिखेंगे सबसे पहले, क्योंकि पोटेशियम है तो हमें पोटेशियम का संकेत लिखना है K। इसके बाद अभी हमें संख्या की गणना हम अभी नहीं कर पाएंगे, और इसके बाद हम लिखते हैं कॉम्प्लेक्स का सूत्र। कॉम्प्लेक्स में आप देखिए सबसे पहले हमको लिखना है धातु का सूत्र। तो धातु के लिए संकेत यहाँ पर है, धातु का नाम दिया हुआ है जिंकेट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स हमारा नेगेटिव है, इसकी भी पहचान हो जाती है क्योंकि यहाँ पर धातु के नाम के अंत में 8 आया हुआ है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जिंक के लिए Zn लिखेंगे। उसके बाद जो हमारा यहाँ पर लिगेंड है वो है हाइड्रोक्साइडो, यानी कि उसके लिए संकेत लिखेंगे OH, और इसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे। इसकी संख्या दी हुई है टेट्रा, यानी कि ब्रैकेट के बाहर हम पदांक के रूप में 4 लिख देंगे, और इसके बाद हमारा जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो क्लोज हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इसकी संरचना बना ली है। अब हम आवेशों का संतुलन करेंगे। यहाँ पर हम जानते हैं कि जो धातु है उसकी ऑक्सीकरण संख्या आपको दी हुई है, और धातु है इसलिए वो पॉजिटिव है, तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2 है। हाइड्रोक्सिडो एक नेगेटिव लिगेंड है और जिस पर 1 ऋणावेश पाया जाता है, और इसकी संख्या 4 है, जो ये दर्शाता है कि यहाँ पर 4 ऋणावेश हैं। तो 2 जो धनावेश 2 ऋणावेश से कैंसिल हो जाएंगे, और इस तरह से कॉम्प्लेक्स के ऊपर 2 ऋणावेश उपस्थित होगा। और इन 2 ऋणावेशों को संतुलित करने के लिए हमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को उदासीन बनाने के लिए हमें पोटेशियम के नीचे पदांक 2 लिखना होगा, जिससे पूरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड उदासीन हो जाएगा। तो इस तरह से दूसरे उदाहरण का सूत्र भी हमने लिख लिया है। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है पोटेशियम ट्राईऑक्सलेटो एल्यूमिनेट थर्ड। यहाँ पर भी आप वही नियम लिखेंगे, पोटेशियम काउंटर आयन के रूप में होगा, तो उसके लिए हम लिख देते हैं यहाँ पर K। इसके बाद कॉम्प्लेक्स आयन हम लिखेंगे, उसके लिए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले हम धातु को लिखेंगे। धातु यहाँ पर आप देख सकते हैं एल्यूमिनेट है ना, ये लिखा हुआ है, और ये भी दर्शाता है कि हमारा कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एल्यूमिनियम के लिए संकेत Al। इसके बाद हमारा जो लिगेंड है वो है ट्राईऑक्सलेटो। तो ऑक्सलेटो के लिए जो संकेत होता है वो C2O4 होगा, जिसे हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, और यहाँ पर उसकी संख्या है 3 ट्राई, तो उसके पदांक के रूप में हम लिखेंगे 3। इस तरह से यहाँ पर संरचना बन गई। अब हमें काउंटर आयन की संख्या कितनी होगी ये निर्धारित करना है। तो फिर से हम आवेश का संतुलन पहले कॉम्प्लेक्स के अंदर करेंगे। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम का जो ऑक्सीकरण संख्या है आप देख सकते हैं दिया हुआ है +3, और यहाँ पर हम जानते हैं कि जो ऑक्सलेटो है वो उस पर 2 ऋण आवेश पाया जाता है, और यहाँ पर उसकी संख्या है 3, यानी कि कुल ऋण आवेश हो जाएंगे यहाँ पर 6।
धातु पर 3 धनावेश है जबकि लिगेंड पर 3 ऋण आवेश है। तो 3 धनावेश 3 ऋण आवेश को कैंसिल कर देंगे और बाकी के जो 3 ऋण आवेश हैं वो हमारा जो संकुल आयन है उस पर चार्ज होगा। यहाँ पर 3 नेगेटिव चार्ज है और इसलिए जब हम कॉम्प्लेक्स को संतुलित करेंगे, उदासीन बनाएंगे, तो यहाँ पर हमें के नीचे पदांक 3 लिखना होगा और इस तरह से हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का सूत्र लिखा जाएगा। चलिए इसके बाद हम चौथा उदाहरण लेते हैं। यहाँ पर उदाहरण है डाइक्लोरिडो बिस एथेन 1,2-डाइएमीन कोबाल्ट 3। ये हमारा कॉम्प्लेक्स का नाम है और यहाँ पर आप फिर से देख सकते हैं कि जो नाम की शुरुआत हो रही है वो लिगेंड से हो रही है। तो लिगेंड इसका मतलब है कि जो हमारा पहला आयन होगा वो कॉम्प्लेक्स होगा। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स के अंदर और साथ ही साथ हम देखेंगे कि यहाँ पर काउंटर आयन नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स है वो पूरी तरह से उदासीन नहीं होगा बल्कि यह आयन के रूप में होगा। तो इस तरह से सबसे पहले हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर धातु का नाम लिखेंगे। धातु यहाँ पर हमारे पास है कोबाल्ट जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर 3 है। कोबाल्ट लिखने के बाद हम यहाँ पर 2 लिगेंड हमारे पास हैं, डाइक्लोरिडो और उसके अलावा एथेन 1,2-डाइएमीन। एथेन 1,2-डाइएमीन जिसे हम शॉर्ट में संकेत के रूप में EN लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर। तो इस तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे CO कोबाल्ट के लिए संकेत। उसके बाद यहाँ पर आएगा डाइक्लोरिडो के लिए Cl2 और इथिलीन या एथेन 1,2-डाइएमीन कोबाल्ट यहाँ पर है, इसके लिए बिस लिखा हुआ है सामने में, तो इसका मतलब है इसकी संख्या भी यहाँ पर 2 होगी। तो ब्रैकेट में हम लिखेंगे EN और ब्रैकेट के बाहर पदांक के रूप में 2 लिखा जाएगा और यहाँ पर हमारा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करेंगे हम। और इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारा कॉम्प्लेक्स है वो या तो उदासीन होगा या फिर उस पर कोई चार्ज होगा। तो यहाँ पर देखिए कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या 3 है यानी कि इस पर 3+ आवेश है। इथिलीन डाइएमीन या एथेन 1,2-डाइएमीन जो है वह उदासीन लिगेंड है। इस यहाँ पर जो क्लोरिडो है वह एक नेगेटिव लिगेंड है जिस पर 1- चार्ज होता है। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज 3 हो रहे हैं जबकि नेगेटिव चार्ज यहाँ पर 2 हैं। तो इसलिए कॉम्प्लेक्स पर 1 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यानी कि जो हमारा संकुल है वह धनावेशित आयन के रूप में है। चलिए अगला उदाहरण हम लेते हैं। अगला उदाहरण है टेट्रा कार्बोनिल निकल और यहाँ पर निकल की ऑक्सीडेशन आप देख सकते हैं 0 लिखी हुई है। यानी तो यहाँ पर हम देखें कि केवल एक ही लिगेंड है कार्बोनिल जिसे हम संकेत CO के रूप में लिखते हैं। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे सबसे पहले निकल Ni उसका संकेत होगा और उसके बाद हम लिखेंगे कार्बोनिल जो कि ब्रैकेट में लिखा जाएगा और यहाँ पर टेट्रा संख्या लिखी हुई है तो उसके पदांक के रूप में हम 4 लिखेंगे। और अब हम जानते हैं कि यहाँ पर जो कार्बोनिल है वो उदासीन लिगेंड है और निकल की ऑक्सीडेशन नंबर भी 0 लिखी हुई है। तो इसका मतलब ये जो हमारा पूरा कॉम्प्लेक्स होगा वह एक उदासीन कॉम्प्लेक्स होगा। तो इस तरह से इसके ऊपर चार्ज भी आप लिखकर दिखा सकते हैं 0 या नॉट के रूप में। अब इसके बाद हम देखते हैं अगला उदाहरण। अगला उदाहरण है टेट्रामीन डाई एक्वा कोबाल्ट 3 क्लोराइड। इसका भी ये बहुत ही आसान सा है, इसको भी आप आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पर आपके पास कॉम्प्लेक्स आयन भी है और एक काउंटर आयन भी है। कॉम्प्लेक्स आयन आपका यहाँ पर पहले लिखा जाएगा क्योंकि नाम की शुरुआत हो रही है लिगेंड से। तो यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स के अंदर लिखेंगे सबसे पहले धातु है आपकी कोबाल्ट। इससे भी हम समझ सकते हैं कोबाल्ट है तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स होगा या तो धनावेशित होगा या फिर उदासीन होगा। लेकिन यहाँ पर चूंकि काउंटर आयन नेगेटिव लिखा हुआ है क्लोराइड और इसलिए हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वह धनावेशित है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे CO कोबाल्ट के लिए संकेत। उसके बाद हमारे पास है टेट्राएमीन तो NH3 होल 4। उसके बाद आएगा डाई एक्वा यानी कि H2O होल ट्वाइस और उसके बाद यहाँ पर हम ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और उसके बाद हम लिखेंगे क्लोराइड Cl। लेकिन यहाँ पर क्लोराइड की संख्या निर्धारित करने के लिए हमें पहले आवेशों का संतुलन करना होगा।
तो पहले हम कॉम्प्लेक्स में के अंदर देखते हैं। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। दोनों ही हमारे लिगेंड यानी कि एमीन और एक्वा दोनों ही उदासीन लिगेंड हैं, यानी कि जो धातु पर आवेश है वही हमारे कॉम्प्लेक्स पर आवेश होगा। तो यहाँ पर 3+ है, चार्ज आ जाएगा, और इसलिए उसे क्योंकि पूरे कॉम्प्लेक्स को हमको उदासीन करना है तो इसलिए यहाँ पर क्लोराइड की संख्या हमें लिखनी होगी Cl3, और इस तरह से पूरे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का सूत्र लिखेंगे। इसके बाद अगला हम उदाहरण लेते हैं। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है एमीन ब्रोमीडो क्लोरिडो नाइट्रिटो प्लेटिनेट सेकंड। यहाँ पर ये पूरा नाम लिखा हुआ है और इसका हमें सूत्र बनाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखें कि जो पूरा नाम है यहाँ पर भी हमें, क्योंकि लिगेंड से नाम की शुरुआत हो रही है, तो ये हमारा पूरा कॉम्प्लेक्स आयन पहले दिख रहा है, और साथ ही हम यहाँ पर देखें कि यहाँ पर काउंटर आयन नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारा कॉम्प्लेक्स होगा वो आयन के रूप में होगा, और किस आयन के रूप में होगा ये हम धातु के नाम से अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो धातु है उसके लिए लिखा हुआ प्लेटिनेट, और प्लेटिनेट लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स होगा वो ऋणावेशित होगा, क्योंकि ऋणावेशित कॉम्प्लेक्स में ही हम धातु के नाम के अंत में ईट लगाते हैं। तो चलिए इसके लिए सूत्र लिखते हैं। सबसे पहले हम धातु का नाम लिखेंगे प्लैटिनम। प्लैटिनम के बाद हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अपने सारे लिगेंड्स के नाम लिख देंगे, संकेत उनके लिखेंगे। तो यहाँ पर आएगा पहले एमीन, उसके लिए आएगा NH3 ब्रैकेट के अंदर। उसके बाद है ब्रोमीडो, ब्रोमीडो के लिए हम लिखेंगे Br। उसके बाद है क्लोरिडो, उसको लिखेंगे Cl। और उसके बाद है नाइट्रिटो, और यहाँ पर देखिए हाइफन के बाद लिखा हुआ है N। तो ये दर्शाता है कि जो नाइट्रिटो है वो नाइट्रोजन के द्वारा सेंट्रल मेटल एटम से संलग्न है। तो तब इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे NO2 ब्रैकेट के अंदर। तो इस तरह से हमने कॉम्प्लेक्स के अंदर संरचना लिख ली है, और इसके बाद हम स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई काउंटर आयन नहीं है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर ऋणावेशित हमारा कॉम्प्लेक्स तो होगा, ये हमने अंदाजा लगा लिया है, लेकिन इस पर कितने ऋणावेश होंगे इसको हम आवेशों के संतुलन के द्वारा पता करते हैं। तो यहाँ पर प्लैटिनम पर देखिए 2 पॉजिटिव चार्ज है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 2 है। एमीन जो है वो उदासीन लिगेंड है, और इसके अलावा हम देखें कि जो ब्रोमीडो है उस पर 1 नेगेटिव चार्ज है, क्लोरिडो पर 1 नेगेटिव चार्ज होगा, नाइट्रिटो पर 1 नेगेटिव चार्ज होगा, यानी कि हमारे पास 2 पॉजिटिव चार्ज हैं धातु पर और 3 नेगेटिव चार्ज लिगेंड्स के द्वारा हैं। तो फाइनली जो हमारे पास आवेश बचेगा वो होगा 1 नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से हमारे कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो आवेश होगा वह 1 नेगेटिव चार्ज होगा, और यह कॉम्प्लेक्स की जो सूत्र आपको दिख रहा है कि यह एक आयनिक कॉम्प्लेक्स है, ऋणावेशित कॉम्प्लेक्स है। चलिए एक और कुछ अलग सा उदाहरण ले लेते हैं। ये उदाहरण है, आप देख सकते हैं डाइक्लोरिडो बिस, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है देखिए एथेन 1,2 डाई एमीन प्लेटिनम 4, और उसके बाद लिखा हुआ है नाइट्रेट। तो यहाँ पर लिगेंड का नाम से शुरुआत हो रही है, इसका मतलब है कि यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो पहले आयन कॉम्प्लेक्स आयन है, और जो सेकंड आप देख रहे हैं नाइट्रेट यहाँ पर लिखा हुआ है काउंटर आयन बाद में लिखा हुआ है। और चूंकि नाइट्रेट नेगेटिव चार्ज है ना, इसलिए हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो पॉजिटिव चार्ज है। और इस तरह से हम इसका सूत्र लिखते हैं। तो सबसे पहले हम देखिए धातु का नाम लिखेंगे। धातु का नाम यहाँ पर है प्लैटिनम। तो प्लैटिनम के लिए हम Pt लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास देखिए डाइक्लोरिडो, तो यहाँ पर हम लिखेंगे Cl2, और उसके बाद है एथेन 1,2 डाई एमीन, जिसे हम संकेत के रूप में En ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे En, और इसकी संख्या के लिए दिया हुआ है जो 20, तो इसके लिए यहाँ पर आ जाएगा ब्रैकेट के नीचे जो पदांक के रूप में हम लिखेंगे यहाँ पर 2। तो यहाँ पर हमें ये संरचना बन गई। उसके बाद काउंटर आयन के रूप में हमारे पास है नाइट्रेट,
यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे NO3। नाइट्रेट के लिए जो संकेत होता है वो है NO3। लेकिन नाइट्रेट की संख्या कितनी होगी इसका निर्धारण हम आवेश के संतुलन के द्वारा करेंगे। पहले हम देखें कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना आवेश है। तो यहाँ पर प्लेटिनम की जो ऑक्सीडेशन नंबर आप देख सकते हैं 4 लिखी हुई है, और यहाँ पर जो हमारा एथेन 1,2 डाइएमीन है वो उदासीन लिगेंड है, जबकि क्लोरीन के नेगेटिव लिगेंड है और इसकी संख्या 2 है। यानी कि 2 ऋण आवेश 2 धन आवेश से जब कैंसिल हो जाते हैं तो हमारे पास धातु के पास बचता है 2 धन आवेश, और ये 2 धन आवेश हमारे कॉम्प्लेक्स पर आवेश होंगे। तो इस तरह से जो नाइट्रेट है NO3 उससे हमें 2 लिखना होगा, और चूंकि ये बहुपरमाणुक अणु है इसलिए हम इसे ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और इसमें पादांक के रूप में नीचे लिखेंगे 2। तो इस तरह से हमारी इसकी पूरी संरचना बन जाएगी। एक और अंतिम उदाहरण हम देखते हैं। यहाँ पर उदाहरण लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर आयरन 3 आयरन की लिखा हुआ है और ऑक्सीडेशन नंबर इसमें 3 बताई गई है। उसके बाद लिखा हुआ है हेक्सासाइनिडो फेरेट 2, यानी कि यहाँ पर काउंटर आयन के रूप में भी आयरन है, और कॉम्प्लेक्स के अंदर जो सेंट्रल मेटल एटम है वह भी आयरन है। लेकिन चूंकि आप नाम से स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर फेरेट लिखा हुआ है, यानी कि कॉम्प्लेक्स जो हमारा है वह नेगेटिवली चार्ज है, और उसमें जो आयरन है या फेरस है वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, जबकि बाहर जो आयरन है ना, वो काउंटर आयन को हम सामान्य नाम से लिखते हैं, तो वहाँ पर कोई नाम में परिवर्तन नहीं होता है और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर है 3। तो यहाँ पर हम नाम लिखेंगे पहले Fe, ये काउंटर आयन हुआ जो कि पॉजिटिव चार्ज है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स के अंदर हम लिखेंगे Fe, और यहाँ पर जो लिगेंड है वो है साइनाइडो, यानी कि Cn, और ब्रैकेट के बाहर क्योंकि इनकी संख्या है 6 तो इसमें ब्रैकेट के बाहर हम लिखेंगे 6। तो इस तरह से हमारी संरचना बन गई। लेकिन आवेशों का संतुलन पहले हम देखें कि यहाँ पर जो साइनाइडो है वह नेगेटिवली चार्ज लिगेंड है और इसकी संख्या 6 है, यानी कि कॉम्प्लेक्स के अंदर हमारे पास 6 नेगेटिव चार्ज हुए, जबकि जो फेरेट यहाँ पर लिखा हुआ है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। तो यहाँ पर हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज आएगा वो हो जाएगा 4 नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पर 4 नेगेटिव चार्ज है, जबकि सामने हम देख रहे हैं जो आयरन है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर 3 बताई गई है। तो यहाँ पर इसको संतुलित करने के लिए हम कुछ ऐसा करते हैं कि यहाँ पर जो नेगेटिवली चार्ज है 4 नेगेटिव चार्ज है उसका 3 गुना कर दें, तो हमारे पास हो जाएंगे पूरे 12 नेगेटिव चार्ज। और उसी तरह से जो हमारा आयरन है सामने लिखा हुआ है उस पर 3 धन आवेश हैं, उसकी संख्या यदि हम 4 लिख दें तो वो भी संख्या हो जाएगी 12। तो इस तरह से हमारा जो पूरा सूत्र लिखा जाएगा वो हो जाएगा Fe4, और उसके बाद कॉम्प्लेक्स के बाहर है ना, क्योंकि यहाँ पर 4 नेगेटिव चार्ज है तो कॉम्प्लेक्स की संख्या हमें 3 बतानी होगी। तो यहाँ पर जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसके नीचे दाईं ओर हम 3 लिखेंगे। तो 3 जो कॉम्प्लेक्स आयन है, इसलिए पूरे कॉम्प्लेक्स आयन पर जो कुल ऋणावेश बनेगा वो हो जाएगा हमारे पास 12 नेगेटिव चार्ज, और जो धातु है उसके भी कुल आवेश हो जाएंगे 12 पॉजिटिव चार्ज, और इस तरह से पूरा जो कॉम्प्लेक्स होगा वो उदासीन हो जाएगा, और यही इसका सही सूत्र होगा। तो यहाँ पर आपने देखा बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने अलग अलग प्रकार के लिए, और उसके द्वारा हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जो नाम है उनसे हमने इनका फॉर्मूला सूत्र बनाना सीखा है। इसके बाद हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के सूत्र से नाम लिखने की प्रैक्टिस करेंगे।